दोस्तों आज की स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ पीएमटी फंक्शन के बारे में। पीएमटी फंक्शन होता क्या है, जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी बैंक से हम लोन लेते हैं, जो भी आप लोन लेते हैं उसमें कुछ न कुछ ब्याज आपको देना ही पड़ेगा और आपको उस लोन को प्रति माह आपको किस्त के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, आपको पटाना पड़ेगा। उसी किस्त को बोला जाता है ईएमआई। तो ईएमआई किस तरह से निकाला जाता है पीएमटी फंक्शन के बारे में इसको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट में मतलब जो भी हम लोन लिए हैं, जैसे यहाँ पर लोन अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख क्या है, हमें 10% की दर से हमें क्या करना है, हमें लोन को चुकाना है, जिसका पीरियड इन मंथ है 24, यानी कि हमें प्रति माह 24 मंथ तक पटाना है। तो 5 लाख रुपये को 24 मंथ तक 10% की ब्याज की दर से हमें पटाना है। तो हमें एक महीने में कितना पटाना पड़ेगा ईएमआई, वो होता है यहाँ फार्मूला लगाने से। जैसे यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है और इसमें आया है 23,072 रुपया 46 पैसा। तो इन 23,072 रुपया 46 पैसे में कितना ब्याज है वो कहलाता है आईपीएमटी, और इस 23,072 रुपये 46 पैसा में कितना मूल है वो कहलाता है पीपीएमटी। तो इसको निकाला कैसे जाता है, मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसको मैं पूरे नॉर्मल तरीके से इसको क्या कर दिया, मैं यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, पीएमटी फंक्शन लगाना है। यहाँ पर मैं इक्वल लगाया। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको इक्वल लगाना जरूरी है, कोई भी फार्मूला यूज करो। उसके बाद यहाँ पर हम लगा दिए पीएमटी। फार्मूला कैपिटल में रहे या स्मॉल में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला का स्पेलिंग सही रहना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर दिया, कोष्टक बंद कर दिया। कोष्टक बंद करने के बाद इसके नीचे में यहाँ पर जो आता है ना, इसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसी की ही मदद से हम फार्मूला लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे हाईलाइट है रेट। रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट की उस लोन में कितना परसेंट रेट लगा हुआ है, तो उस रेट को हम यहाँ पर टिक लगा दिए। टिक लगाने से यहाँ पर आ गया C3 मतलब सी के कॉलम में ये 10% है और रो में 3 नंबर है, इसलिए क्या हुआ है, C3 हुआ है। अब इसको क्या करना है, F4 कीबोर्ड से F4 बटन दबा के लॉक करना है। लॉक करना जरूरी है, जब तक हम इसको लॉक नहीं करेंगे तब तक फार्मूला में किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं होगा, इसलिए लॉक करना जरूरी है। और ये लॉक करना क्यों जरूरी है मैं आपको आईपीएमटी और पीपीएमटी में आपको बताऊंगा, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इसको लॉक करना क्यों जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद इसको क्या करना है, आपको 12 से डिवाइड करना है। सबसे पहला आपका रेट और उसको डिवाइड करना है 12 से, पहला काम हो गया। उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि कितने महीने तक या कितने साल तक आपको उसको किस्त देना है। तो ये आपका पीरियड, तो इसको हम टिक लगाएं। टिक लगाने के बाद C4 आ गया, इसको भी क्या करना है, आपको कीबोर्ड से F4 बटन दबा के लॉक करना है। अब लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी मंथ में 10% ही रहना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रो और कॉलम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इसलिए हम लोग लॉक किए हैं। उसी तरह C4 को हम लॉक कर दिए। लॉक इसलिए किए, सभी में 24 मंथ ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग लॉक किए हैं। फिर कॉमा लगाया। उसके बाद 5 लाख, तो इस 5 लाख को हम टिक लगाएं। 5 लाख को क्यों टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या पूछ रहा है, पीवी। पीवी मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, ये हम लगा दिए 5 लाख। तो 5 लाख का ही हमें देना है, इसलिए इसको भी क्या करना है, F4 से लॉक करना है। लॉक हो गया। अब ये हो गया आपका कोष्टक बंद किए। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 लाख का 24 मंथ तक कितना कितना हमें किस्त देना है 10% की ब्याज की दर से, वो निकल जाएगा। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पास आ गया 23,072 रुपया 46 पैसा। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या है, रुपीस के सिंबल है। जब आप फर्स्ट बार यूज करेंगे तो ये रुपीस का सिंबल नहीं रहेगा, इसके सबसे फर्स्ट में क्या रह जाएगा, वो डॉलर का सिंबल रह जाएगा।
सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा, ऐसी डॉलर का सिंबल रहेगा। तो इस डॉलर की सिंबल को आपको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको होम मेन्यू के अंदर ये नंबर फॉर्मेट सेल और यहाँ पर आपको चेंज करना है, इस क्रॉस से नीचे तरफ आना है और आपको यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को सिलेक्टेड करना है और ओके करना है। जैसे ओके कर देंगे ये क्या हो जाएगा, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर -23,072 रुपया 46 पैसा है, तो ये माइनस में ही रहेगा। फार्मूला हम गलत लगा दिए ऐसे करके सोचना नहीं है, कारण क्योंकि जब हम लोग लोन लेते हैं तो हमारे पास आता है तो वो होता है प्लस पॉइंट। जब हम लोन लिए हैं, जब हम उससे चुकाते हैं तो क्या होता है, हमारे से इतना इतना हमें से क्या होना, बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा वो माइनस। जब लिए थे तो प्लस पॉइंट हुआ, जब हम दे रहे हैं तो हमारे से जा रहा है तो वो माइनस पॉइंट रहेगा, तो ये माइनस का सिंबल रहेगा। तो ये हो गया आपका ईएमआई निकला, मतलब आपको प्रति माह कितने मंथ तक, 24 मंथ तक आपको इतने रुपया आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। इसमें कितना ब्याज है और कितना मूल है ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या किए, पीरियड इन मंथ 24 लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 और 2 लिख के कोने से पकड़ के आपको 24 तक पकड़ के बनाना है, क्योंकि हमें 24 मंथ तक पटाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है IPMT, तो ये लगा दिए इक्वल IPMT। उसके बाद मैं यहाँ पर कोष्टक का सिंबल लगाया। अब सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है रेट, रेट मतलब यही होगा जितना % रेट लगा हुआ है। अब मैं अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ, है ना, लॉक नहीं करने से क्या प्रभाव होता है इसको आप समझ जाएंगे। अब इसको एक साथ से क्या करना है, 12 से डिवाइड देना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद है PER यानी कि पीरियड, तो पीरियड में ये आएगा, हमें 1 से लेकर 24 मंथ तक पटाना है, तो सबसे पहले को टिक लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है NPR, NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने नंबर तक आपको पटाना है, हमें 24 तक, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ पीरियड, तो इसको हम टिक लगाएं, कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद PV, PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू को टिक लगाना है। इतना करने के बाद आपको कोष्टक बंद करना है और आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इंटर प्रेस किए तो यहाँ पास आ गया 4,166 रुपया 67 पैसा, तो ये 23,072 रुपया 46 पैसे में से 4,166 रुपया 67 पैसा क्या है, ब्याज है। अब जब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी का नहीं आएगा। सभी का नहीं आने का कारण क्योंकि हम जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं वो लॉक नहीं हुआ है, इसलिए लॉक करना जरूरी होता है, फिक्स नहीं है ना। तो इसमें हम डबल क्लिक करके क्या कर दिए, C3 पे टिक लगाया और यहाँ पर कीबोर्ड से F4 बटन दबाए, लॉक हो गया। उसके बाद है E3, E3 मतलब ये सीरियल नंबर 1, याद रखना इसको लॉक नहीं करना है। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, हर में बदला जाएगा 2 3 4 5 6, इसलिए ये फिक्स नहीं है। जो फिक्स रहते हैं उसी को ही क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। ये फिक्स नहीं है, बदलता रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसलिए इसको लॉक नहीं करना है। उसके बाद है C4, C4 यानी कि ये 24 मंथ, तो ये 24 मंथ तक ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ना उससे ज्यादा तक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये लॉक 24 मंथ तक ही होना चाहिए, फिक्स है। C5 यानी कि ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख तक, 5 लाख का ही हमें क्या करना है, निकालना है और उतने का ही देना है, इसलिए ये भी क्या होगा, फिक्स है, इसलिए लॉक। अब इंटर प्रेस किए। अब इंटर प्रेस करने के बाद जब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो 24 मंथ तक वो निकल जाएगा। जब हम किसी को EMI भरते हैं किसी बैंक में या किसी कंपनी में, तो सबसे ज्यादा पहले ब्याज को लेता है, फिर हर मंथ धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्याज जो है लास्ट में कम होता है। यानी कि कोई भी कंपनी जब हम EMI भरते हैं तो वो कंपनी सबसे पहले हमें क्या करता है, ब्याज को पहले लेता है ज्यादा, मूल को कम लेता है। उसके बाद है PPMT, PPMT मतलब होगा आपका इस 23,072 रुपया 46 पैसे जो EMI निकला है इनमें कितना मोल है। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल PPMT,
कोष्टक बंद किए। उसके बाद रेट पूछा है तो ये आपका रेट लगेगा। रेट फिक्स है 10% ही, इसलिए इसको लॉक कर दीजिए F4। उसके बाद इसको डिवाइड करना है 12 से। डिवाइड जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रति माह का ब्याज नहीं निकलेगा, ब्याज के साथ आपको देना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड करना है। कॉमा लगाना। PER यानी कि ये आपका पीरियड, ये बदलता रहेगा, इसको लॉक नहीं करना है। कॉमा लगाया। NPR यानी कि नंबर ऑफ पीरियड 24 मंथ तक, तो इसको टिक लगाए। तो 24 मंथ क्या है, फिक्स है, इसको हम क्या कर दिए, लॉक। कॉमा लगाया। PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, टिक लगाया। तो ये 5 लाख ही रहना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी लॉक। जो फिक्स रहता है उसी को ही लॉक किया जाता है, जो बदलता रहता है उसको लॉक नहीं करते। फिर कोष्टक बंद किए और इंटर किए। उसके बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक किए, सभी का क्या हो गया, मूल निकल गया। तो देख लीजिए, जब हम EMI भर रहे हैं 23,072 रुपया 46 पैसा, उनमें से 4,166 रुपया 67 पैसा ब्याज है और 18,905 रुपया 80 पैसा क्या है, मूल है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इतना ही EMI आएगा। तो ये कर दिए इक्वल, तो PMT का फॉर्मूला लगा सकते हो या इन दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं। ये आपका इंटरेस्ट और ये हमारा मूल। कोष्टक बंद किए, इंटर किए। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे, सभी में पर मंथ 24 मंथ तक EMI सेम रहेगा जो यहाँ निकला है। बस अंतर क्या होगा, किसी में ब्याज बढ़ेगा तो किसी में मूल बढ़ेगा, और जैसे जैसे फर्स्ट में ब्याज बढ़ता रहेगा और लास्ट में क्या होगा, ब्याज कम, और मूल कम होता रहेगा और धीरे धीरे मूल क्या होगा, लास्ट तक बढ़ते रहेगा। जब दोनों जुड़ेगा तो EMI सेम आएगा। अब आपको जानना है कि हम टोटल कितना ब्याज भरे हैं, तो उसके लिए सिंपल तरीके से इक्वल सम कोष्टक और जितना स्टार्टिंग ब्याज है और लास्ट तक पकड़ के आपको ड्रैग करके खींच देना है। उसके बाद कोष्टक बंद और इंटर कर देंगे तो टोटल ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम सम किए, फिर इसको हम पकड़ के ड्रैग करके खींच के कोष्टक बंद और इंटर। तो देख लीजिए मूलधन 5 लाख तक ही है। उसके बाद दोनों मिला करके, मूल और ब्याज ये दोनों मिला करके ये आपका कैलकुलेशन हो गया टोटल। तो इस तरह से PMT फंक्शन, IPMT फंक्शन और PPMT फंक्शन तीनों को आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ आप PMT फंक्शन का यूज करते तो सिर्फ आपका मासिक किस्त ही निकलेगा कि आपको कितना किस्त देना है, लेकिन कभी भी आपको यह जानना है उस किस्त में से कितना ब्याज है, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा IPMT फंक्शन, और कितना ब्याज है उसके लिए IPMT, और कितना मूल है उसके लिए PPMT फंक्शन। फिर जब ये दोनों कैलकुलेशन होगा तो जो EMI निकला है PMT फंक्शन में वही यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसको 1 से अधिक लोगों के पास भी शेयर किए ताकि उसको मदद मिल सके।